पाकिस्तान में मुतवस्सित तबका घरेलू अखराजात कैसे पूरे कर रहा है? फरज जावेद के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शिकायत तो अवाम ने हर दौरे हुकूमत में की है, मगर गुज़श्ता चंद माह के दौरान क्या गरीब और क्या मुतवस्सित तबका हर एक ही परेशानी में मुब्तला है। अब बाज़ाहिर खाते पीते घराने में भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश शहरियों के लिए ये एक बड़ी जंग है जो इन्हें हर रोज़ ही लड़ना पड़ती है। मिसिस खालिदा ख्वाजा रावलपिंडी में रहती हैं और बकौल उनके महंगाई एक ऐसी सुरंग है जिसके किसी सिरे पर कोई रोशनी नहीं। मिसिस खालिदा का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास घराने से है और आजकल उनका वाहिद रिलीफ अपना मकान और बच्चों की मुकम्मल तालीम है। वो कहती हैं कि अब जब वो अपने बच्चों की शादियों का सोच रही थी तो महंगाई ने कमर ही तोड़ दी। ऐसे में हम किसी और की शादी पर जाने से पहले कई बार सोचते हैं। अपने घर में शादियां कराना तो फिलहाल बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मिसिस खालिदा के घर के बजट की तफसीलात में जाने से पहले आपको कुछ आदाद शुमार के जरिए बता दें कि महंगाई क्यों सबकी जान को आ रही है। अगर हम गुज़श्ता बरस से मवाजना करें तो पाकिस्तान के दायरा शुमारियात के मुताबिक रवां बरस जुलाई में गुज़श्ता बरस के मुकाबले महंगाई में तकरीबन 25% इजाफा हुआ। मुख्तलिफ दालों की कीमत 35 से 92% तक बढ़ गई। प्याज की कीमत में तकरीबन 90% इजाफा हुआ, जबकि घी 74% और खाने पकाने के तेल की कीमत तकरीबन 73% बढ़ी है। आदाद शुमार के मुताबिक मुर्गी की कीमत में तकरीबन 60%, जबकि गोश्त की कीमत में 26% इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतें 40% और फलों की 39% बढ़ी। दूध 25%, जबकि अंडे और चाय की पत्ती की कीमत में 30% से ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन ये तो खाने पीने की अशिया हैं। अब एक नजर दीगर अशिया पर भी डालते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक साबन, सर्फ, यहाँ तक के माचिस की डबिया की कीमत भी 25% बढ़ गई। कपड़ों की कीमत 18%, जूतों की 19%, जबकि प्लास्टिक की अशिया की कीमत भी 19% बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले में गाड़ियों के फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ और ये शरह तकरीबन 95% है। बिजली की कीमत में तकरीबन 87% इजाफा हुआ। अब कुछ बात सुनते हैं रावलपिंडी की मिसिस खालिदा ख्वाजा की, जिनके पास हजारों शिकवे और शिकायतें हैं, मगर मैं उनसे इसलिए मिली ताकि हम ये समझ सकें कि आज एक आम घर में बजट संभालना कितना मुश्किल है। खालिदा ख्वाजा के 4 बच्चे हैं, जबकि घर में फिलहाल 2 अफराद बरसरे रोजगार हैं। एक उनके शौहर जो छोटा सा कारोबार करते हैं, दूसरा उनका बेटा जिन्होंने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू की है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या महंगाई के साथ आपकी आमदन भी बढ़ी है तो खालिदा ख्वाजा ने बताया कि मेरे शौहर एक बिजनेसमैन है। कभी कारोबार अच्छा चलता है और कभी आमदन इंतहाई महदूद हो जाती है। आमदन वही है जो 3 साल पहले थी, मगर अखराजात बेतहाशा हो गए हैं। और मजीद वजाहत करती हैं कि ऐसा नहीं कि अब ज़रूरत बढ़ गई है, सब वैसा ही है, मगर अब पैसे की कदर ही खत्म हो गई है। 5000 ग्रासरी के लिए लेकर जाओ तो वापसी पर हाथ में 2 छोटे से शापर होंगे और जेब में एक ढेला नहीं बचेगा। मैं खुद महीने भर का सौदा लाती रही हूँ। जो चीज़ पहले 500 की मिलती थी वो अब 1000 से ज्यादा की हो गई है। 5 साल पहले जो आमदन थी अब भी वही है, मगर आप ये देखें कि 5 साल पहले इस आमदन से मैंने ऊपर वाली मंजिल पर 2 कमरे बनवा लिए थे, एक बेटी की शादी करा दी थी। अब वही आमदन है, मगर घर का सौदा भी पूरा नहीं हो पाता। जब मैंने उनसे पूछा कि आप घर का जरूरी सौदा सर्फ लाने के लिए अपना बजट कैसे तरतीब देती हैं, तो खालिदा ख्वाजा ने बताया कि अब वो बहुत सोच सोच कर चीजें खरीदती हैं। हर बार टोकरी में कुछ डालने से पहले ये जरूर सोचती हैं कि क्या ये चीज जरूरी है, क्या इसके बगैर गुजारा हो सकता है। बस ये सोचते सोचते आधी चीजें तो वैसे ही वापस रख देती हूँ। मैं पहले जरूरी चीजों के अलावा भी कुछ पसंद आ जाए तो ले आती थी, कभी बेकिंग का सामान उठा लिया, कभी कुछ और। अब वो सब मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। मैं तो अब बिरयानी मिसाला नहीं खरीदती कि ये भी फालतू खर्चा है। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने किचन के सामान से कम कर दी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या खाना पीना छोड़ा जा सकता है? क्या ऑयल, घी या आटा और दालें छोड़ सकते हैं? मिसिस खालिदा ख्वाजा कहती हैं कि मुर्गी और गोश्त तो वैसे ही पहुंच से बाहर है। पहले हर वक्त का ताज़ा खाना पकता था, अब कोशिश होती है कि दोपहर का पका रात भी चल जाए। खाने की भी बचत हो जाएगी और गैस की भी। पिछले हफ्ते में 2 बार गोश्त पकता था, अब ऐसा नहीं होता। फिलहाल तो कुर्बानी का गोश्त पड़ा है फ्रिज में, तो ईद के बाद से अब तक गोश्त आया ही नहीं। लेकिन इससे पहले हफ्ते में 2 बार गोश्त की बजाय महीने में 1 बार पकाती हूँ। जितने पैसों में गोश्त खरीदूंगी उस रकम में तो 3 दिन का खाना तैयार कर सकती हूँ। इस तरह पहले बीफ बिरयानी पकाती थी, अब चने चावल पकाती हूँ। यही कटौतियाँ हैं जो हम कर सकते हैं। पहले मेरे घर वाले गोश्त कढ़ाई पसंद करते थे, अब तो शोरबे में गोश्त पकाती हूँ ताकि दूसरे वक्त के लिए भी बच जाए। सब्जियों की कीमत के हवाले से बात करते हुए मिसेस खालिदा बताती हैं कि रही बात सब्जियों की तो इन्हें वैसे ही आग लगी हुई है। कद्दू 50 से 100 रुपए का हो गया। अदरक को तो भूल ही जाओ। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन हर चीज महंगी
की, ये सालन पकाने की, ये बुनियादी चीज़ें खरीदने के बाद मजीद सब्जी लेने की सकत बाकी नहीं रहती। मैं अब सोचती हूँ कुछ घर में उगाना शुरू कर दूँ। मिसेस खालिदा के घर में एक छोटी गाड़ी भी है जिसे सिर्फ फैमिली के साथ कहीं जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि घर के मर्द अपने रोजमर्रा कामों के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल अब पहुँच से बाहर है, इसलिए मर्द तो ज्यादातर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। मेरा बेटा रावलपिंडी से इस्लामाबाद रोज आता जाता है और हर दूसरे तीसरे दिन 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। फैमिली साथ हो तो हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब बाहर आना जाना और रिश्तेदारों वगैरह की तरफ जाना बहुत ही कम हो गया। वो कहती है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाने का मतलब है पेट्रोल का खर्चा। इसके अलावा किसी के घर खाली हाथ भी नहीं जा सकते, कोई फल केक वगैरह लेकर जाना पड़ता है तो वो एक अलग खर्चा है। इसलिए बेहतर है कि आना जाना ही कम कर दे। अब मेरे गाँव में कोई शादी या खुदा न खास्ता कोई मौत हो जाए तो बस एक बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाँव चला जाता है। पूरी फैमिली का आना जाना बहुत कम हो गया और वजह सिर्फ महंगाई है। लेकिन क्या इन सब अखराजात के बाद कोई बचत भी हो पाती है? मिसेस खालिदा का मानना है कि बचत वाला जमाना अब उन जैसे लोगों के लिए नहीं रहा। वो कहती हैं कि यहाँ जो कमाया वो लगाया वाली मिसाल ही बनती है। पहली बात तो ये कि अब महीने भर का राशन लाना मुश्किल हो गया। इतना बड़ा बिल बनता है कि बाकी महीने में किसी इमरजेंसी के लिए भी कुछ नहीं बचता। मैं 15 दिन का सौदा लाती हूँ ताकि 15 दिन इतना सुकून तो हो कि घर में कुछ पैसे मौजूद हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।